राजस्थान स्कूल में पढ़े दो लड़के ध्रुव और आर्यन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नौकरी करते थे। उन्होंने कॉलेज भी वहीं से पढ़ा था। उन्होंने नौकरी करते करते 4 साल बिता दिए थे और अब इतने समय के बाद घूमने के लिए राजस्थान जाने वाले थे। वहीं उनका घर पड़ता था जो आसपास ही था। कुछ दिन दोनों ने आराम फरमाया और फिर चल पड़े कुलधरा की ओर। ये प्लान भी उनका अचानक ही बना था। उनके घर से कुलधरा लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर था, जो कि एक वीरान गांव था। इंसान का तो वहाँ मिलना ही गनीमत की बात थी। उस गांव में कदम रखते ही मानो वहाँ की हवा का रुख बदल सा गया हो। ध्रुव और आर्यन ने देखा कि गांव सुनसान तो था ही, पर वो जगह गांव से कहीं ज़्यादा नाराज डरावना जंगल लग रहा था। वो गांव ऐसा था जहाँ एक भी जानवर नहीं था। दोनों ने समय देखा तो पाया कि शाम के 5 बज चुके थे। वो सर्दियों के निकट का समय था, तो वो गांव के अंदर दाखिल हो चुके थे। सूरज क्षितिज पर था और उनको गुड बाय एंड टेक केयर कह रहा था। शायद उसे मालूम था कि आगे उनके साथ बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। शाम के 7 बज चुके थे। अब रात ने पूरे गांव को अपने आगोश में ले लिया था। तभी अचानक बहुत सारे लोगों के बातें करने की आवाज़ आई। ध्रुव ने आर्यन से कहा कि क्या तुझे कुछ सुनाई दिया? तो आर्यन ने हाँ में सर हिलाया। लेकिन ताजुब की बात तो ये थी कि कोई भी इंसान दिख नहीं रहा था, सिर्फ उनकी आवाज़ें दिख रही थी। तभी ध्रुव ने आर्यन को कहा कि आर्यन, अगर ये गांव श्रापित था और लोगों ने रातों रात इस गांव को खाली कर दिया तो फिर ये आवाज़ें कैसी? तो आर्यन ने जवाब दिया कि जो लोग रातों रात घर से नहीं भागे और उस गांव को नहीं छोड़ा, तो उस श्राप के कारण वो लोग पत्थर के बन गए और मर गए। ये आत्माएं उन्हीं लोगों की होगी। दोनों डर के मारे गांव के एक घर के अंदर छिप गए और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। पूरी रात को आत्माएं उनके छिपे हुए घर का दरवाज़ा खटखटा रही थी। बाहर से एक औरत की आवाज़ आई जो कहने लगी, आर्यन, दरवाज़ा खोलो। आर्यन को लगा कि शायद कोई बाहर उसका इंतज़ार कर रहा है। तभी ध्रुव ने आर्यन को रोका और कहा कि दरवाज़ा मत खोलना, ये उन आत्माओं की चाल है। शायद वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती होंगी। इसी तरह से वो भूत आत्माएं लगातार उनका नाम लेकर दरवाज़ा खोलने को कह रही थी। अब उनकी बात करने की आवाज़ें चीखों में बदल गई। आर्यन और ध्रुव के कान अब फटने को थे। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया कि तभी ध्रुव का फ़ोन बजा। फ़ोन उसके घर से आया था। माँ ने पूछा कि तुम लोग ठीक तो हो ना? तो ध्रुव ने कहा कि हम भूतिया गांव में फंस चुके हैं और यहाँ से निकलना चाहते हैं। तो माँ ने कहा कि पूरी रात घर से बाहर मत निकलना, और फ़ोन कट गया। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम थी। आर्यन ने कहा कि प्यास लगी है। तो ध्रुव ने कहा, आज रात की तो बात है, फिर कल सुबह पानी पी लेंगे। जैसे ही सुबह हुई, दोनों ने उस गांव से बाहर निकलकर पानी पिया और घर की तरफ रवाना हुए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।